दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट और आप लोगों के साथ मैं कुलदीप। वीआईपी पार्टी के उम्मीदवार नारायण साहनी हैं और आपको बता दें कि शिवपुर विधानसभा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है और यहाँ पे 8 विधानसभा क्षेत्र है और 8 पे भाजपा का दबदबा है। अब देखना ये है कि ये जो वीआईपी पार्टी आई है इसका चुनाव चिन्ह नाव है। इस नाव को शिवपुर विधानसभा में कितना चलाने में कारगर साबित होते हैं। थोड़ा सा हम इनसे खुद जान लेते हैं कि किस तरीके से ज़मीन पे ये काम कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये बनारस में क्या यूपी में नई नवेली दुल्हन की तरह कहा जा सकता है, क्योंकि ये पार्टी ज़्यादातर बिहार में ही सुनने को मिलता है। जी हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, ये जो विकासशील इंसान पार्टी है, नई पार्टी आई है और बिहार में इन्होंने नीतीश की सरकार भी बनाया है गठबंधन करके। तो जिस तरह वहाँ पे सरकार में रह के जनता के लिए काम कर रहे हैं और बिहार की जनता जागरूक है उनके लिए, और विकासशील इंसान पार्टी और उसका नाम वीआईपी है, तो वीआईपी पूरे समाज के लिए सोच रही कि पूरे समाज के लोग गरीब ना रहे, सब वीआईपी बने। और हमारी भी सोच उसी तरह है। और मैं एक गरीब माँ का बेटा था और बहुत गरीबी से मैं 12 साल की अवस्था में ही जाके कूली का भी काम किया स्टेशन पे, और किसी तरह अपनी पढ़ाई भी पूरा करके मैं बहुत कम उम्र में ही 16 साल की उम्र में गुजरात जाके आज मैंने एक बहुत बड़ा मिसाल हासिल किया है। आज मैं एक नमन फैब्रिकेटर कंपनी हमने बनाया है फैब्रिकेशन का, उसमें आज 80-90 लोग काम भी कर पा रहे हैं। उसी तरह मैं सोच रहा हूँ कि आज जैसे गुजरात में कोई एक आदमी आया तभी तो यहाँ पे इंडस्ट्री आई, कारोबार आया, सब कुछ आया, तो उत्तर प्रदेश भी तो इतने लोग हमारे हैं। यहाँ पे हम लोग क्या अनाज नहीं खाते हम लोग? ऐसा तो नहीं ना कि हम लोग घास भूसा खाते हैं, अनाज ही खाते हैं ना। तो हमारी भी तो सोच बननी चाहिए, दूसरों जैसे दूसरे स्टेट में लोग आगे बढ़ रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में भी तो हमारी सोच बननी चाहिए कि कोई काम आना चाहिए, रोजी रोजगार आना चाहिए। इसीलिए मैंने अपना एक संकल्प लिया है कि मैं जब तक जीऊँगा, जिस तरह गुजरात में चेंज होने के लिए लोग नया नया विचार लाए, नई सोच लाए, मैं भी वही सोच लेके एक गरीब माँ का बेटा जिस तरह संघर्ष करके आगे बढ़ा हूँ, और मैं चाह रहा हूँ कि शिवपुर विधानसभा से स्टार्ट करूँ, ये पूरे उत्तर प्रदेश में संदेश जाए। मैं वेल्डिंग ट्रेनिंग सेंटर खोलने के लिए बच्चों को 3 से 4 हज़ार रुपये में 3 महीने में ट्रेन करूंगा और वो 25 से 30 हज़ार कमा पाएंगे फैब्रिकेशन पावर प्लांट में, रिफाइनरी प्लांट में। और उसके बाद जिस तरह मैं देख पा रहा हूं कि 266 गांव है शिवपुर विधानसभा में, वहां पे हर गांव में 40-50 घर ऐसे हैं कि वहां पे आज 100-200 रुपये में 100-200 रुपया भी लाने में बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि बाहर रोजी रोजगार कोई दिख नहीं रहा है। और कोई सब्जी बेचना चाह रहा है तो सब्जी बेचने के लिए भी इतना कंपटीशन चल रहा है कि सब्जी बेच के भी क्या खाएंगे लोग। एक चीज़ बताइए कि जाति और धर्म की जो लड़ाई चल रही है जी, आपके जात विशेष के अगर देखा जाए तो कितना वोट होंगे आपके शिवपुर विधानसभा क्षेत्र में? देखिए, जात और धर्म की लड़ाई चल रही तो मैं तो जातिवाद के लिए चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, लेकिन मैं पूरे समाज के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। फिर भी मैं अपने समाज का वोट बताना चाहूँगा। मैं जिस तरह सारे जगह देख के आ रहा हूँ, सब जगह से बातचीत करते हुए सब लोगों से मुझे संदेश भी मिला है और सब जगह जनसंपर्क भी किया हूँ। 42 से 45 हज़ार वोट हमारे निषादों का है। और उसके बाद सर्व समाज में देखिए, और जैसे बिंद और कश्यप हो गए और सारी बिरादरियां तो हमारे ही बिरादरियों में जोड़ी जाती है। और राजभर भी देखा जाए तो एक ओबीसी जो है, ओबीसी तो सारे हम लोग एक ही जैसे हैं ना, यादव हो जाए, राजभर हो जाए, आपके हरिजन, ये क्या नाम है, ये पटेल हो, और चाहे ये कहार हो, चाहे शर्मा जी हो, वर्मा जी हो, सब लोग हम लोग तो एक ही है। तो हम लोग एक सोच बना के कुछ एक संकल्प ले, एक नया करने का विचार करें। विधानसभा से अनिल राजभर मंत्री भी हैं और उसी विधानसभा से ओम प्रकाश राजभर के बेटे भी चुनाव मैदान में हैं। जी, ओम प्रकाश राजभर भी ओबीसी एसटी ओबीसी की बात करते हैं और आप भी उन्हीं के फैक्टर पे काम कर रहे हैं, तो अलग क्या कर रहे हैं?
अलग मैं ये देखिए बात आपकी सही है, मैं वो फैक्टर पे तो मैं काम ही नहीं कर रहा हूँ। मैं तो पूरे समाज के लिए सोच रहा हूँ कि जो भी हम, पहला नंबर तो हमारे में बिरादरीवाद है नहीं। जब आपने मुझसे प्रश्न किया तो मैं आपको उत्तर दिया। मैं तो सर्व समाज को एक जैसा, जैसे आज गुजरात में वो लोग एक जैसा होते हैं, पार्टियाँ भी होती है तो कोई ऐसा भेदभाव नहीं रहता है कि वो बिरादरी का ये बिरादरी, कोई भेदभाव नहीं है। बार बार हर जगह पे गुजरात, गुजरात मॉडल, गुजरात सब, मतलब गुजरात इतना डेवलप है क्या? आपको लगता है कि अगर बनारस में, अगर यूपी में जैसे नोएडा को ले लीजिए, वो भी तो डेवलप है, फिर उससे क्यों नहीं आप लोग कंपेयर करते हैं? हमेशा जब भी हम करेंगे तो गुजरात से करेंगे, नोएडा से क्यों नहीं कर सकते हैं आप? नहीं, नोएडा देखिए, नोएडा से करने के लिए ऐसा है ना, नोएडा भी मैं मानता हूँ कि नोएडा में तो हम लोग को इतना लोग, जो उत्तर प्रदेश में आज 22 करोड़ जनता है, तो 22 करोड़ में से क्यों आज ये लोगों के पास रोजी रोजगार नहीं है? क्यों बहुत सारे लोग आज गांव में देखा जाए तो अगर 700-800 की बस्ती है, वहाँ पे अगर 1500-2000 की जनता है, तो उसमें आज भी लोग 1200-1300 बेरोजगार हैं। नोएडा जाते हैं तो कोई रोजी रोजगार ही नहीं मिलता है। अब जहाँ काम मिल रहा है, जहाँ से उनका घर गृहस्थी चल रहा है, तो लोग उसी का गुण गाएंगे ना। तो वर्तमान जो सरकार है उसका 5 साल कंप्लीट होने जा रहा है, और सामने 10 तारीख को परिणाम भी आ जाएगा जी। आपको नहीं लगता है कि बीजेपी गवर्नमेंट काम इस पे की है, रोजगार पे, या प्लांट बैठाने में फेल है? नहीं, बीजेपी गवर्नमेंट देखिए, जिस तरह उन्होंने वादा किया था मोदी सर ने कि हम हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजी रोजगार देंगे, बहुत सारा सुख सुविधा लेके आएंगे, तो देखा जाए तो उस पे वो पूरा खरे उतरे नहीं। तो इस तरह हम लोग जब वहाँ पे काम कर रहे तो हम लोग भी सुने हैं उनका, और जब वो बने भी तब भी देखे तो हम लोग सोचे कि चलिए जाने दीजिए, हमारे गुजरात के ही प्रधानमंत्री हैं, वहाँ पे भी जाके गुजरात जैसा ही बनाएंगे उत्तर प्रदेश को। लेकिन जहाँ तक देखा जाए तो उन्होंने उत्तर प्रदेश पे वो लेवल तक का काम नहीं कर पाए हैं। कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल आए थे, सीधे तौर पर उन्होंने बताया कि सिर्फ रोड ही चमकता है, गुजरात ही के हैं रहने वाले, वो बता रहे हैं कि चमकता है, कुछ गांव में एकदम वैसा ही है जैसे यूपी में है। जी हाँ, बिल्कुल वो जैसा कह रहे हैं वो सही है। और गांव में मैं जैसे देख पा रहा हूँ, और जितना मैं गांव का नाम लिया हूँ, उस गांव में सब जगह जाइए तो नाले और रास्ते, रोड का, और उसके बाद पानियों का, ये सब इतना ज़्यादा दिक्कत है कि शायद बहुत उत्तर प्रदेश में बहुत दुख की बात है। इसको जो यहाँ पे मैं अनिल राजभर से मैं ये नहीं कह रहा हूँ उनकी बुराई कोई कर रहा हूँ, लेकिन उनको जहाँ तक गांव में जाके देखना चाहिए क्या स्थिति है। वहाँ पे पानी नहीं निकल पा रहा है, और वो लोग अपना अपना गड्ढा खोद के अपने ज़मीन में बहुत सारे पानी इकट्ठा कर रहे हैं। वहाँ पे मच्छर भी लग रहे हैं, लड़के को काट रहे, बीमार भी हो रहा है, और कोई रात को बूढ़ी माँ बाहर निकलती तो गड्ढे में गिर जा रही है। तो मैं कहूँगा कि सरकार को थोड़ा गाँव में भी स्थल पर जाकर जिस तरीके से अब चुनाव रैली नहीं हो पा रही है जी, सारी चीज ऑनलाइन हो गया है जी, सारे चीज आईटी सेल पे हो गया है। आपकी आईटी सेल है या नहीं? नहीं, मेरा आईटी सेल जो मेरी पार्टी है बनाई हुई है लखनऊ में आईटी सेल, और हम लोग यहाँ पे जो जनसंपर्क करते हैं, रोज़ हम लोग वहाँ पे संदेश भेजते हैं, वो अपना सारे शिवपुर विधानसभा में वो फॉरवर्ड करते हैं। गाँव तक जोड़ने का कोई क्या व्यवस्था, क्या जरिया बनाया है? व्हाट्सएप, फेसबुक के तमाम तरह सोशल साइट हैं, आप उस पर कितने काम कर रहे हैं? गांव में जिस तरह मैं बुक के माध्यम से नंबर लेके, और मैं व्हाट्सएप और फेसबुक पे जो चला रहा हूँ, वो लगभग मेरे ख्याल से 4000 लोग मेरे साथ में अभी जुड़े हुए हैं। आगे और सारी चीज़ें हैं, लड़के लोग लगे हुए हैं, आईटी सेक्टर का काम भी कर रहे हैं, और बहुत अच्छा हमारा लगता है कि सन 2022 हम लोग, हमारी नैया सबको पार लगाएगी। हाँ, ठीक है। तो ये वीआईपी के प्रत्याशी हैं शिवपुर विधानसभा क्षेत्र से, और ये कितनी अच्छी बात है कि नाव लेकर आए हैं, क्योंकि नाव बाढ़ में काफ़ी मददगार होती है। अब देखना है कि नाव डूब जाती है या पार लेकर जाती है, अब तो देखने वाला समय ही बताएगा। लगातार हमारे साथ बने रहिए न्यूज़ बकेट के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।